31वां क्वेश्चन देखिए। 10 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई सिलेंडर किसी 30 डिग्री झुकाव के समतल पर परिशुद्ध लोटनिक गति कर रहा है। स्थिति घर्षण μs इक्वल टू 0.25 है। सिलेंडर पर कितना घर्षण बल कार्यरत है, ये हमें पूछा है। लोटन की अवधि में घर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया जाता है। यदि समतल के झुकाव थीटा में वृद्धि कर दी जाए तो थीटा के किस मान पर सिलेंडर परिशुद्ध लोटनी गति करने के बजाय फिसलना आरंभ कर देगा। देखिए, हमें इस तरीके की सिचुएशन बता रखी है कि एक आनत तल है और इस आनत तल पर हमने कोई बेलन रखा है। यहाँ पर बेलन रखा हुआ है। ये जो एंगल है थीटा वो हमें 30 डिग्री बता रखा है। पिंड का जो द्रव्यमान है वो 10 किलोग्राम दे रखा है। उसकी जो रेडियस है वो हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब 0.15 मीटर। थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखी है और म्यूएस हमें 0.25 दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे कि हम ये जानते हैं कि जो इसका एक्सेलरेशन होता है वो होता है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा कि जो पार्टिकल है वो घर्षण के कारण से गति कर रहा है। तो घर्षण की स्थिति के अंदर जब घर्षण बल काम करता है, इस स्थिति में जो बल आघूर्ण है टो, घर्षण की उपस्थिति में आई इंटू अल्फा, और इसे हम दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं, टो बराबर घर्षण बल इंटू आर, घर्षण बल इंटू में आर। तो उस कंडीशन में दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, एफ इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। अल्फा का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं ए बराबर अल्फा इंटू आर होता है। तो अल्फा बराबर हम पुट कर देंगे ए बट्टे में आर। यहाँ से ये आर स्क्वायर इधर एक तरफ आ जाएगा। तो आई की जो वैल्यू है वो बेलन के लिए हमारे पास में है 1/2 एम आर स्क्वायर। मैंने ये आई की वैल्यू पुट कर दी, ये आर स्क्वायर इधर नीचे आ जाएगा। एक की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से ये रख दीजिए, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और इस बेलन के लिए भी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो एफ बराबर यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/2 एम जी साइन थीटा, 1/2 एम जी साइन थीटा। और यहां से जब 1/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास में आ गया 1/3 एम जी साइन थीटा। तो जो घर्षण बल है वो हमें मिल रहा है, घर्षण बल का जो फॉर्मूला है वो आ गया हमारे पास में इस सिचुएशन में 1/3 एम जी साइन थीटा। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एम का मान 10, जी का मान आप 9.8 ले लीजिए, साइन है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है हाफ। तो यहाँ से 1/3 गुणा 10 गुणा 9.8 गुणा में 1/2, तो 10 से इसको गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 3 और 2 को गुणा करेंगे 6, तो 98 में आप 6 का भाग लगा दीजिए। 98 में जब 6 का भाग लगाएंगे तो 1 टाइम्स, 3 शेष रह गया 38, 6 टाइम्स, और यहाँ से 2 शेष रह गया तो 3, फिर 2 3, ये न्यूटन इतना हमारे पास में घर्षण बल काम करेगा। फिर इसके बी पार्ट में हमें पूछा है कि लोटन की अवधि में घर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य किया जाता है। कि जब पिंड लोटनी गति करता है तो ये वाला जो भाग होता है, ये बिंदु है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, स्थिर अवस्था में होता है। घर्षण बल इसकी गति की विपरीत दिशा में काम करता है। घर्षण बल इधर काम कर रहा है, ये रेस्ट पोजीशन में होता है। तो ये बॉटम है वो स्थिर अवस्था में होने की वजह से इसका जो विस्थापन है वो शून्य होगा। तो घर्षण के कारण जो कार्य है वो शून्य किया जाएगा, घर्षण के विरुद्ध जो किया गया कार्य है वो शून्य होगा। तो बी पार्ट में
लोटनी गति की अवधि में, लोटनी गति की अवधि में घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, शून्य होगा। क्योंकि उसके पीछे रीजन समझ लीजिए क्या है रीजन। क्योंकि जो बॉटम है, निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु विराम में होगा, विराम में होगा। तत्पश्चात उसका विस्थापन शून्य, तत्पश्चात घर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है, घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो शून्य होगा। फिर इसके पश्चात हमें सी पार्ट में देखिए क्या पूछा है कि यदि इस समतल की झुकाव थीटा में वृद्धि कर दी जाए तो थीटा किस मान पर सिलेंडर परिशुद्ध लोटनी गति करने के बजाय फिसलना आरंभ कर देगा। तो देखिए फिसलने के लिए जो आवश्यक कंडीशन है वो क्या है। फिसलने की कंडीशन देखिए, फिसलने की स्थिति, फिसलने की स्थिति कब आएगी, जब हमारे पास में घर्षण बल का मान, घर्षण बल हमारे पास में होता है म्यू एस इंटू एन, तो इसका मान जब लेस देन इक्वल टू होता है तब फिसलने वाली स्थिति आ जाएगी। हमें इस सिचुएशन में देखना है कि ये जो पिंड है इसके ऊपर इधर काम कर रहा है एम जी, और ये इधर काम कर रहा है इसका नॉर्मल एन। ये नत्तल पर बेलन फिसल रहा है, ये एंगल यहां से आपके पास में है थीटा, तो ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा थीटा, और इस डायरेक्शन में ये घटक होगा एम जी साइन थीटा। तो एन का जो मान है वो आएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो जो फिसलने की स्थिति है, कौन सी स्थिति में फिसलेगा, थीटा की जो वैल्यू है वो हमें पुट करनी है। एफ की वैल्यू हमें दे रखी है, एफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 3mg साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। एन की वैल्यू हमने अभी देखी है इस डायग्राम की सहायता से, एम से एम कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, सॉरी ये इस डायरेक्शन में इसका जो घटक होगा एम जी का वो कोस थीटा होगा, तो यहां पर भी कोस थीटा आएगा। चलो मैं एक बार इसको फिर से पुट कर देता हूं 3mg साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी कोस थीटा। तो ये जो घटक आएगा n बराबर वो हमारे को मिलेगा एम जी कोस थीटा, क्योंकि एम जी का थीटा की डायरेक्शन में जो घटक होगा वो एम जी कोस थीटा होगा। एम से एम कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा हमारे पास में आ गया लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू में 3, और टेन थीटा लेस देन इक्वल टू आ गया, म्यू एस की वैल्यू है 0.25 इंटू 3, तो जो टेन थीटा है वो हमें लेस देन इक्वल टू मिल गया 0.75। तो यहां से यदि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स इक्वल टू का निशान ले लें, अधिकतम वाली कंडीशन ले लें, तो 0.75, और जब इसकी वैल्यू आप 10 की टेबल से देखकर फाइंड आउट करेंगे तो इसका मान लगभग 37 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये जो एंगल है वो 37 डिग्री से जब अधिक हो जाता है और घर्षण गुणांक 0.25 होता है तो ये जो पिंड है वो लोटनी गति करने की बजाय फिसलना प्रारंभ हो जाएगा।